हुआ सुपान जल्दी सो गया। अब मैं मन्नू से मिलने जा सकती हूँ। मन्नू, मन्नत, मन्नत, इतनी रात को मन्नू कहाँ चली गई? मन्नू, नानी अम्मी। तो यहाँ इतनी रात को मन्नत के कमरे में क्या कर रही है वो? मैं मन्नू से बात करने आई थी। अल्लाह, क्या हो गया है तुझे इबादत? जब देखो मन्नत 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 मन्नत। कितनी बार समझाऊं तुझे? बेटा अपनी जिंदगी पर तवज्जो दे, उस मन्नत को उसके हाल पर छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं उसे अपने हाल पे? बहन है वो मेरी। कैसी बहन? बोल ना। वो बहन जिसने तुझे धोखा दिया, वो बहन जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर तेरी जान लेने की कोशिश की, तो उसे बहन मानती है इबू? आज तेरी शादी हुई है मेरी बच्ची। आज के दिन अपना ख्याल रख। आज की अजीम रात में भी तुझे उस मन्नत की पड़ी हुई है। हाँ, तू जा अपने कमरे में जा, वरना तेरे शौहर को लगेगा कि तू उस लड़की की खातिरदारी में लगी हुई है जिसने उसको धोखा दिया। जा। नानी अम्मी इबू, मैंने कहा ना, चल अपने कमरे में। बेटा मन्नत बेगैरत हो चुकी है। उसके चक्कर में तू अपने खूबसूरत रिश्ते के इन अच्छे लम्हों को बर्बाद मत कर बच्चे। हाँ, चल मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ाती हूँ। मन्नू इतनी रात को कहाँ चल सकती है? चल रख इसे। आजा। मैं तो इबादत को समझा समझा के थक गई हूँ। ये जिंदगी की नई शुरुआत है। यही तो लम्हे हैं जो आने वाले दिनों को महकाते हैं, मगर वो मेरी बात समझ ही नहीं रही है। वो तो इन लम्हों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जब देखो मन्नत 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 करती रहती है। इस बात की तो फिक्र मुझे भी हो रही है अम्मी। कायनात, इतनी रात को क्या हुआ? कुछ जरूरी काम है क्या? मेरे लिए तो मेरा बेटा ही अजीज था, जो आपकी नवासी ने उससे छीन लिया। खैर, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आई थी, बल्कि कुछ कबूल करने आई थी। क्या कबूल करने आई हो? अपनी हार। कायनात, तो अब भाभी, आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। इंसान की पहचान उसकी रगों में दौड़ते हुए खून से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती। मुझे लगता था कि गजल की बेटी गजल की तरह शैतान होगी, इसीलिए मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन मैं गलत साबित हुई।
गजल की बेटी तो हमारे खानदान के हक में रहमत साबित हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं। बस करो कायनात, मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुकी हूँ कि गजल का नाम इस घर में मत लिया करो। बरसों से जिस राज पर मैं पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्यों बार बार उसी बात का जिक्र छेड़ देती हो? मैं नहीं चाहती कि नई पीढ़ी पर गजल के नाम का साया भी पड़े। अल्लाह ना करे कल को इबादत और मन्नत को उसके बारे में पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। जी नहीं दुआ भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा वो इरादा नहीं था। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस आपको बताना चाहती थी और आपसे गुजारिश करना चाहती थी कि आप भी मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि इबादत एक नेक बच्ची है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसके साथ सौतेला बर्ताव नहीं करोगी। तुम उसे बहू की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह सीने से लगा कर रखोगी। वो गजल की बेटी जरूर है, लेकिन उसमें खून गजल का नहीं, बल्कि उसकी रगों में मेरी परवरिश दौड़ती है। तभी तो वफादारी के मामले में उसने मेरी सगी बेटी मन्नत को भी पीछे छोड़ दिया। आप बेफिक्र रहिए, आप देखिएगा इबादत को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वफादारी के मामले में उसने मेरी सगी बेटी मन्नत को भी पीछे छोड़ दिया। आपको मैंने कहा ना चले जाइए, आप फिर से क्यों चली जाऊंगी? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ पर तो यकीन है ना? अगर तुम्हारी अम्मी खुद कबूल करें कि इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना? सुन लिया मन्नत बेटा, तुम्हें हम पर यकीन नहीं था ना? बेटा अब तो तुम्हारी अम्मी ने भी कबूल कर लिया है, अब तो हम पर भरोसा करो बच्चे। इबादत तुम्हारी सगी बहन नहीं है, इबादत तुम्हारी दुश्मन है। क्या हो गया अल्लाह मियां? जिसे मैं अपनी बहन मानती थी, वो मेरी अम्मी की सौतेली औलाद। अपना मानती थी मैं उसे, मेरी दुश्मन निकली। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। जो होना था सो हो गया, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। जान पीछे हटिए। क्या कर रही है आप? कुछ मत कीजिएगा। जान छोड़िए इसे। जान प्लीज पीछे हटिए। जान पास मत आइए प्लीज।